सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट तो बैठे अनशन पर। रेलवे से रिटायर्ड अकाउंटेंट की हत्या का खुलासा। घर में काम करने वाली दाई के पति और पुत्र ने मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विद्यापीठ में शुरू हुआ 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्टिवल, 40 से ज्यादा कंपनियों ने लगाया स्टॉल। और मंत्री अनिल राजभर ने अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अड़े। पुलिस ने विद्या मठ में उन्हें हाउस अरेस्ट किया तो अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर किए गए संकल्प पर ज्योतिष द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अडिग हैं। वे इस शिवलिंग को विशेश्वर शिवलिंग मानते हुए पूजा अर्चना व राग भोग के लिए संकल्पित है। वे इस निमित्त शनिवार को सुबह से ही अपने शिष्य संग ज्ञानवापी रवाना होने की जिद में अड़े हैं। दूसरी ओर प्रशासन उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा। इस दौरान केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ पुलिस छावनी बनी हुई है, जिनका नाम सूची में सिर्फ उन्हीं को मठ में जाने दिया जा रहा था। पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उपवास की घोषणा कर वहीं अनशन पर बैठ गए। कहा कि वे पूजा के बाद ही उठेंगे और जब तक पूजा नहीं होगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा के बाबत कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा भी की है। इस संबंध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अधिवक्ता रमेश उपाध्याय के माध्यम से जिला जज की अदालत में आज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर की पूजा की अनिवार्य रूप से तत्काल अनुमति देने संबंधी याचिका दायर करेंगे। कहा है कि यह जरूरी नहीं कि पूजा याची ही करे, बल्कि पूजा किसी ब्राह्मण से कराई जाए तो पूजा आदि कर्मकांड का ज्ञात हो। उनका कहना है कि ऐसा करके याची को सूचित भी किया जाए। कहा गया है कि यह मामला तत्काल सुनवाई का है, क्योंकि याची विश्वेश्वर महादेव की पूजा व भोग के लिए अन्न जल त्याग कर अपने मठ में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे तब तक अन्न जल भी नहीं लेंगे। तो विराजमान शिव मूर्ति है, उस मूर्ति को भोजन और पानी पाने का, स्नान के लिए जल पाने का अधिकार है। आप क्या उसको सस्पेंड किस आधार पर कर रहे हैं, तो उसका जवाब वो देंगे। अब हम मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के द्वार पर ही ये हम बैठ गए हैं और भोजन पानी भी नहीं स्वीकार करेंगे और पूजा के बाद ही अब हम स्वीकार करेंगे। पूजा कहाँ चाहते हैं आप? पूजा कहाँ पे चाहते हैं? हम पूजा चाहते हैं भगवान को हमारे पूजा का सामग्री चढ़ जाए, भगवान को भोग लग जाए, यही चाहते हैं। भगवान का स्नान हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? तो यहाँ रोक दिया गया तो पूजा क्या आप यही करेंगे? आप पूजा कहाँ करेंगे? पूजा तो अभी कहाँ हुई है? नहीं करेंगे। पूजा तो जब पहुँचेंगे तब होगी। या तो हम जाके पूजा कर दें, या तो प्रशासन कहे कि हम नियुक्त कर रहे हैं, उसके हाथ में पूजा की सामग्री दे दीजिए, हम कर देते हैं। या पूजा की सामग्री वही लेकर के पूजा करके सूचना करें, हमको सूचना करें कि पूजा हो गई आज की, तब तो ठीक है। लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त अब ये जो सनातन धर्मियों की मांग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, उसको पूरा हुए बिना हम वापस मठ में नहीं जा रहे हैं। इस विषय पर बात करते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वह परिसर इस वक्त माननीय न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है और किसी भी प्रकार की अवहेलना की जाएगी तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और अभी पर्याप्त पुलिस बल भी सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया है। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी ने जो विवादित स्थल है, जिसको माननीय न्यायालय के आदेश पर संरक्षित किया गया है और उसमें पर्याप्त पुलिस बल भी सुरक्षार्थ लगा हुआ है, वहाँ पर दर्शन पूजन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जो है विचार करते हुए उस प्रार्थना पत्र पर को अस्वीकार किया गया और अनुमति प्रदान नहीं की गई है। और पुनः उस अनुमति पर भी विचार कर लिए दिया था, जिस पर पुनः विचार करते हुए उनको अवगत करा दिया गया कि पूर्व में ही आपको अवगत कराया गया था कि इसमें जो है अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो स्थल माननीय न्यायालय के आदेश के अंतर्गत ही संरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की अभी अनुमति देय नहीं है। और यदि जो है
कोई उसमें की तरफ प्रस्थान करने का प्रयास करता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है जिससे कि कोई इस प्रकार की गतिविधि न होने पाए और उनको अवगत भी करा दिया गया। प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। मंत्री आज अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने निकले थे। रोहनिया के करसड़ा में श्रमिकों के 1000 पुत्र एवं पुत्रियां हेतु 66.54 करोड़ रुपए की लागत से खंड भवन लोक निर्माण विभाग वाराणसी की कार्यदायी संस्था द्वारा अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शनिवार को दोपहर में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने अटल आवासीय विद्यालय के भवन कार्य व 3D मॉडल व प्रयोगशाला का स्थानीय निरीक्षण तथा प्रगति समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कार्य को प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में सही गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा रैंडम आधार पर थर्ड पार्टी परीक्षण हेतु निर्देश दिया, जिसके दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि कार्यस्थल पर कुछ भागों में अतिक्रमण के कारण बाधा थी, जिसे अब दूर किया जा चुका है तथा वर्तमान में अभी तक 18% निर्माण कार्य हो चुका है और मार्च 2023 में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के निर्माण कार्य में मानक के अनुसार संतोषजनक पाया गया। इस अवसर पर अपर श्रम आयुक्त मधुर सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भगवान दास, सहायक श्रम आयुक्त देवव्रत यादव, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग राघवेंद्र, पंकज सिंह, संदीप सिंह, NS भाटिया, दीप कुमार, सक्षम, ब्रिजेश कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सरकार का पूरा फोकस है, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अटल आवासीय विद्यालय जो सरकार ने बनाने का फैसला किया है, इसको नवोदय के तर्ज पर हम लोग संचालित करेंगे। कार्यावधि के अंदर काम पूरा हो, इस पर पूरा सरकार ने जोर बनाए हुए है। बाकी जगहों पर लक्ष्य के तरफ बहुत तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में 2-4 ऐसी जगहें हैं जहां पर किसी समस्या के कारण कहीं पर कुछ ज़मीन का विवाद, कहीं कुछ इशू थे जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन प्रगति काफ़ी संतोषजनक है और अगला सेशन हम लोग शुरू करने में सफलता पाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। काशी विद्यापीठ में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्टिवल के पहले दिन 4500 छात्रों ने भाग लिया। 40 से ज्यादा कंपनियों ने स्टॉल लगाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्टिवल का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस जॉब फेस्टिवल के पहले दिन ही 4500 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। 40 से ज़्यादा कंपनियों के साथ और 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज लेकर आए यह जॉब फेयर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मौका है जिससे वे अपने भविष्य को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इन 40 कंपनियों में 12 से 13 मल्टीनेशनल कंपनी भी है। इस जॉब फेयर के आयोजन के लिए 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। प्रशासनिक भवन के सामने 16 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जॉब फेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अंतिम समय तक जारी रहेगा। देर से पहुंचे अभ्यर्थी भी हेल्प डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन मुफ्त और बाहरियों के लिए 200 रुपये का शुल्क लग रहा है। एक अच्छी सुविधा ये भी दी गई है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन से जिस भी कंपनी में इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, साक्षात्कार देना चाहते हैं, आप उसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना है तो दोबारा कोई नहीं। आप एक बार रजिस्ट्रेट हो जाओगे तो एक हॉल टिकट जनरेट होगा आपको, और उस हॉल टिकट के माध्यम से आप जिस भी तरह की जॉब्स को चाहते हैं, कंपनीज़ के 55 सेंटर्स बने हुए हैं। डिस्प्ले बोर्ड्स पे भी उनकी जो जॉब डिटेल्स है, जहाँ सुपरवाइज़र की है या फिर बेकरी में है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के रिक्रूटमेंट चाहिए। सिक्योरिटी में सिक्योरिटीज़ एम्प्लॉयज़ चाहिए। इसी तरीके से बीटेक के हैं जो है ऑफिस मैनेजमेंट, रमाडा होटल है तो उसमें उस तरह के रिसेप्शनिस्ट या इस तरह के स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो उसमें बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स पे जो कंपनी की जॉब डिटेल्स है कि हमको किस तरह की जॉब चाहिए। फिर वो उस कंपनी के जो है डेस्क पे जाके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ अपना साक्षात्कार दे के और उस रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे के रिटायर्ड अकाउंटेंट की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के घर काम करने वाली दाई के पति और पुत्र ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रेलवे से रिटायर्ड अकाउंटेंट अक्षर नाथ वर्मा की हत्या का खुलासा शनिवार को पुलिस ने किया।
पुलिस के अनुसार रेलवे ऑफिसर के घर काम करने वाली दाई के पति और पुत्र ने मिलकर उनकी हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों दाई के पति राजेश राजभर और पुत्र अनु राजभर को टेंगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन आर.एस. गौतम ने बताया कि 20 मई को रामनगर थाना क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले अक्षवर नाथ वर्मा 70 वर्षीय व्यक्ति की सूचना पुलिस को मिली थी। इस बात की सूचना उनके परिजन के द्वारा दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम द्वारा उक्त जगह का साक्ष्य संकलन कराया था। इसके बाद एसीपी कोतवाली के निर्देश पर 4 टीमें इस घटना में शामिल अपराधियों की धरपकड़ में लग गई थी। घटना के साक्ष्य संकलन से पता चला कि इस घटना में 2 लोग शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की। सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण राजेश राजभर पुत्र स्वर्गीय लक्खी राजभर निवासी शिव विहार कॉलोनी भीटी रामनगर वाराणसी उम्र 45 वर्ष और अन्नू राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी शिव विहार कॉलोनी भीटी रामनगर वाराणसी उम्र 23 वर्ष को टेंगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल के नीचे दक्षिणी पूर्वी दीवार के पास से मृतक अक्षवर नाथ वर्मा के घर से चोरी किए हुए एक फाइल जिसमें विभिन्न प्रपत्र व आधार कार्ड आदि व चोरी की चेन व अंगूठी को बेचकर मिले हुए पैसों में से बचे हुए 11,300 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। जो काम करने वाली एक महिला थी, उसी के पति राजेश राजभर और उनका बेटा ये सन्नू राजभर इसमें प्रकाश में आए। इनको आज टेगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इनसे गहनता से पूछताछ की गई। इन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। घटना कैसे कैसे कारित किए हैं इसके संबंध में भी इन्होंने अवगत कराया। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें।
ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मंदिर मस्जिद के झगड़े के बीच शहर का एक तबका ऐसा भी है जिसे सिर्फ 2 जून की रोटी की फिक्र है। बनारस में सैकड़ों बच्चे कूड़े से प्लास्टिक बिनकर परिवार का पेट पाल रहे हैं। कूड़े में भविष्य तलाश रहा है बचपन। यह कहानी है उन बांग्लादेशी शरणार्थियों के बच्चों की जो प्लास्टिक बिनकर बामुश्किल अपने परिवार का खर्च उठाते हैं। युद्ध की विभीषिका कितनी भयावह होती है, यह कूड़ा बिनने वाली इस बच्ची की हालत को देख के समझा जा सकता है। जिस बचपन को स्कूल में होना चाहिए था, वह कूड़े में अपना भविष्य तलाश रहा है। सिगरा इलाके में रोज़ सुबह सैकड़ों बच्चे डस्टबिन और सड़क के किनारे प्लास्टिक की बोतलें और अन्य फालतू सामान बिनते मिल जाएंगे। जिस मिनरल वाटर की बोतल को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह इन गरीब बच्चों की आजीविका का साधन है। पीठ पर बड़ा सा थैला लटकाए बच्चे हर डस्टबिन, हर कूड़े के ढेर में अपनी आजीविका तलाशते हैं। ऐसे ही एक बच्चे पर इस संवाददाता की निगाह पड़ी जो सिगरा स्टेडियम में प्लास्टिक बीन रहा था। पूछने पर उसने बताया कि दिन भर प्लास्टिक बीनने पर बामुश्किल 50-60 रुपये मिलते हैं। उसके अन्य भाई बहन भी यही काम करते हैं। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान शरणार्थी के रूप में भारत आए और यहीं के होके रह गए। बनारस में सिगरा माधोपुर में झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये रहते हैं। एक नेताजी की कृपा दृष्टि पड़ी तो बहुत से बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बन गया। नेताजी के सभा जुलूसों में भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। तकनीकी रूप से किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। कुछ लोग इन्हें रोहिंग्या शरणार्थी भी कहते हैं। इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की सरकार की मंशा है, पर अब बांग्लादेश भी इन्हें लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल इन्हें नफरत की नहीं, सहानुभूति की ज़रूरत है। ये जो बीन रही हो, इससे कितना कमा लेती हो डेली? जो भी 50-60। तहसील राजा तालाब पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। राजापुर गांव के ग्रामीणों ने चक रोड की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील राजा तालाब में राजपुर गांव के ग्रामीणों ने चक रोड की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे प्रधान उदय प्रताप का कहना है कि राजपुर गांव में एक चक रोड को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिस पर अतिक्रमण को एसडीएम के आदेश के अनुसार हटाया भी गया। एफआईआर भी किया गया, लेकिन जब हम लोग चक रोड पर मिट्टी फेंकने गए तो अगला पक्ष लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। इसी संदर्भ में राजापुर गांव के लोग आज एसडीएम साहब के समर्थन में एक ज्ञापन लेकर आए हैं कि चक रोड बनाने के लिए पुलिस बल की सहायता भेजी जाए, जिससे कि चक रोड बनाने का कार्य संपन्न हो सके। एक राजापुर में एक चक रोड है, बहुत दिनों से एक व्यक्ति अतिक्रमण किए थे और अतिक्रमण एसडीएम साहब के आदेश से उसको हटवाया गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उसके बाद भी नहीं लगने दे रहे थे तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उसी पे पुलिस बल को प्रयोग से हम वहाँ जाकर के नियमानुसार खड़ंजा का मरम्मत करा लें और खड़ंजा लगवा लें, जिससे कि जो है वहाँ आने जाने वाले रास्ते पे कायम रास्ता हो जाए और सभी लोगों को निदान हो जाए कि रास्ता जो है आने जाने वाले। सेंट मरियम स्कूल की छितौनी शाखा में चल रहे 10 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। कैंप में छात्रों ने आर्ट, क्राफ्ट, नृत्य, संगीत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन क्लासेस व योग का प्रशिक्षण लिया। सेंट मरियम स्कूल की छितौनी शाखा में 10 दिनों से चल रहे समर कैंप का समापन शुक्रवार को हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट, नृत्य व संगीत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन क्लासेस, योग और विभिन्न प्रकार के इंडोर गेम का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय की चेयरपर्सन माधवी श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कुमकुम दुबे, सोनी रिजवी, ओपी यादव, कुंवर रुद्र प्रताप के साथ साथ स्कूल के स्टाफ भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उर्वशी पांडे, अंजलि शर्मा, अनुभव मौर्य, प्रियांशु पाल, आनंद प्रजापति, ऋषभ यादव, विकास गिरी, रोहित प्रजापति, श्वेता पटेल, वंशिका पांडे, प्रियंका पांडे, नैन्सी सिंह, ज्योति गिरी, सेजल वर्मा आदि बच्चों को सम्मानित किया गया।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।